सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। श्री हित लाल स्वामी जी। कोई 400 वर्ष पूर्व की बात है। गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज देववन सहारनपुर में विराजमान थे। इन्हीं आचार्य कुल कमल दिवाकर के संग से अनेकों जीवों ने अपने जीवन जन्म को सफल बनाया था। उनमें से एक लाल स्वामी जी भी थे। लाल स्वामी जी का जन्म हरसापुर ग्राम में ब्राह्मण वंश में हुआ था, किंतु देखने से ये क्षत्रिय जान पड़ते थे। ये अपने पास एक बाज रखते थे और शिकार किया करते थे। लालदास जी व्यवहार में तो बड़े कुशल थे, पर परमार्थ के नाम कोरे थे। एक दिन ये किसी कार्यवश देववन आए और कारणवश वहाँ 3 घंटे के लिए ठहरे भी। इसी बीच श्री राधा रंगीलाल जी श्री गोपीनाथ स्वामी के इष्ट देव की श्रृंगार आरती का समय आ गया। मंदिर का टकोरा सुनकर सब नर नारी प्रभु के दर्शनों के चल पड़े। लालदास जी भी कौतूहलवश सबके साथ हो लिए। वहाँ आज जाकर उन्होंने देखा गोपीनाथ जी आरती करे, जो देखे तिनको मन हरे। गोस्वामी जी के पुनित दर्शनों ने लालदास जी का मन चुरा लिया। लालदास को मन हर लयो, देखी स्वरूप चित्र शोभयो। जब सब लोग आरती करके लौटे तब इनके साथियों ने इन्हें भी चलने को कहा। लालदास जी चलिए, क्या सोच रहे हैं? परंतु लालदास जी पर तो अकारण करुणा में की निहेतु की कृपा की वर्षा हो चुकी थी। उनके पूर्व संस्कारों के सुकृत सुयोग से उन्हें श्री ठाकुर जी अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। अतः वे बोले, अति सुगंध हरिवंश तन, मलया गिरी को बूट, लालदास दृढ़ गही रहो, या मंदिर को खूंट। यह उत्तर देकर लालदास पगन गुसाई के लपटाने, कहो कि सिख नेकु न माने। देखी स्वरूप भक्ति और आई, पिछली अपनी कुमति सुनाई। इनकी सरलता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर श्री गोपीनाथ जी महाराज ने इन्हें मंत्र दीक्षा दे दी। ये कृत्य हो गए। अब लालदास जी देववन में श्री गुरुदेव के पास ही रहने लगे तथा उनके बताए हुए उपक्रम से भजन भावना करने लगे। इन्होंने ममता मोह सब छोड़ दिया और तन मन धन सब प्रभु को समर्पण कर दिया, जैसा कि श्री भगवत मुदित जी ने इनके विषय में लिखा है। ममता मोह सबे तज दीनो, तन मन धन सब अर्पण कीनो। संतन को निज वेश बनायो, पहिलो सब आचरण बहायो। हरि गुरु सेवा सो चित्त लायो, तब तो स्वामी आप कहायो। लाल करत प्रभु भोग भावना, घन सुनन को तहाँ दाव ना। ये प्रभु की अष्टयाम मानसी सेवा में तन्मय रहते थे। एक दिन अपनी भावना में श्री ठाकुर जी को भोग रख रहे थे। इतने में इनके गुरुजी ने 1 रुपया देते हुए इनसे कहा, स्वामी जी, श्री जी को मुँह पहुँचने को वस्त्र नहीं है, अतः एक मिही वस्त्र ले आओ। लाल स्वामी अपनी भावना में पग रहे थे। उन्हें वस्त्र का ध्यान तो रहा नहीं। वे 1 रुपये के लड्डू उठा लाए। वस्त्र की जगह लड्डू देखकर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ गए जरूर कोई कारण है। इन्होंने पूछा, भैया, हमने तो वस्त्र मंगवाया था, तुम लड्डू कैसे ले आए? इन्होंने अपनी भूल बताकर क्षमा प्रार्थना की। गुरुजी बोले, मैं तुम्हें अपराधी थोड़े ही मानता हूँ जो क्षमा याचना करते हो। भूल का सच सच कारण कह दो। अंततः में महाराज जी के शपथ दिलाने पर इन्होंने सत्य घटना कह सुनाई, जिससे गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर गुरुदेव की आज्ञा से ये घर आ गए। घर में इनकी पत्नी तथा एक पुत्र थे। तीनों प्राणी मिलकर श्री हरि और उनके भक्तों की सेवा करने लगे। इन श्री लाल स्वामी जी के विषय में चाचा श्री वृंदावन दास जी लिखते हैं,
बाके अनन्य हित धर्म पथ स्वामी लाल गंभीर मति, बाको विपिन बिलास बंक जस वर्ण्यो जाको, जही मग औघट घाट बंक ही चलन तहाँ को, कहनी रहनी बंक बंक बोलन रस माती, निरखत बंक बिहार छके छवि में दिन राती, सुदृढ़ प्रीति हित नाम सो हरि गुरु संतन चरण रति, बाके अनन्य हित धर्म पथ स्वामी लाल गंभीर मति। ये सदा सर्वदा अपना समय भजन में ही बिताते थे। यथा अधिक प्यार है भजन सो और न कछु सुहात, कहत सुनत भगवत जसही निसी दिन जाहि बिहात। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।